हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने एक्टिविटी के कंसेप्ट को देखा कि एक्टिविटी होता क्या है। अब उसी एक्टिविटी को कंसेप्ट को यूज करके जो न्यूमेरिकल्स गेट में पूछे गए थे उन न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, सो दैट हमारा एक्टिविटी वाला पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन का एक पार्ट जिसमें हमने लिक्विडिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन हमको एक्टिविटी भी पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन की एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी सॉइल की एक्टिविटी इज इक्वल टू होता है आईपी अपॉन क्ले कंटेंट इन सॉइल। आईपी अपॉन क्ले कंटेंट इन दी सॉइल। तो आपके पास सॉइल का आईपी है, आईपी आप निकाल सकते हो, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। तो लिक्विड लिमिट है 60%, प्लास्टिक लिमिट है 25%, तो 60 माइनस 25 दैट इज 35%। तो आ गया आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। द परसेंटेज ऑफ क्ले साइज्ड फ्रैक्शन इज 25%। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज्ड फ्रैक्शन इज 25%। तो क्ले कंटेंट कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 25% का। तो द क्ले कंटेंट ऑफ द सॉइल इज 25%। क्ले कंटेंट इज 25%। तो आईपी विल बिकम इक्वल टू 35 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7/5। 7/5 मतलब हो गया आपके पास 1.204, दैट इज 1.4। तो आप देखिए उस दिन उस लेक्चर में भी मैंने बोला था आंसर तो यही रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स हमने -0.2 तो निकाल ही लिया था, एक्टिविटी बचा था। तो देखिए एक्टिविटी भी आ गया 1.4 के बराबर। तो द एक्टिविटी ऑफ दिस सॉइल विल बी इक्वल टू 1.4। ये था एक क्वेश्चन गेट 2017 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेट 2015 में था। द फाइन ग्रेन सॉइल हैज 60% सिल्ट कंटेंट। एक फाइन ग्रेन सॉइल है आपके पास जिसमें 60% सिल्ट का कंटेंट है। द सॉइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। आपकी सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रही थी जब आपके सॉइल का वाटर कंटेंट 15% से 28% के बीच में था, और ये सॉइल फ्लूइड मतलब लिक्विड के जैसा बिहेव कर रही थी जब इसका वाटर कंटेंट 40% से ज्यादा का था। तो आपको बताना है इस सॉइल की एक्टिविटी कितनी होगी। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और लॉजिक लगा के जरा एक बात याद करिए। ये ग्राफ हमने बनाया था एक, और इस ग्राफ में आपको याद होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था आपका। इस ग्राफ में हमने बोला था कि इस ग्राफ के हिसाब से सॉइल जो आपकी है वो अलग अलग स्टेट से पास होती थी। ऐसे कुछ बाइफरकेशंस हमने किए थे, अलग अलग वाटर कंटेंट पे सॉइल अलग अलग बिहेवियर शो करती थी। द सॉइल वाज सॉलिड अप टू श्रिंकेज लिमिट। इसके बाद सॉइल बनती थी सेमी सॉलिड, यहाँ पे आता था प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पर सॉइल बनती थी प्लास्टिक, यहाँ पर बनती थी लिक्विड, और यहाँ पे वाटर कंटेंट आता था लिक्विड लिमिट। ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जरा रिपीट करिए। द सॉइल बिहेव एज अ सेमी सॉलिड व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रही है जब इसका वाटर कंटेंट 15% से 28% के बीच में है। 15% से 28% के बीच में सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रही है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट इज 15% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 28%? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है द सॉइल इज बिहेविंग एज अ सेमी सॉलिड व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। आगे देखिए, द सॉइल बिहेव्स fluid like, fluid मतलब liquid, the soil behaves like fluid when the water content is more than 40%।
सॉइल फ्लूइड के जैसा बिहेव कर रही है जब इसका वाटर कंटेंट 40% से ज्यादा है। सॉइल लिक्विड के जैसा कब बिहेव कर रही है? इस वाटर कंटेंट के बाद, मतलब ये आपका है 40%। बस क्वेश्चन सॉल्व आपका। देखिए कैसे, मेरे पास लिक्विड लिमिट मिल गया दैट इज 40%, प्लास्टिक लिमिट मिल गया मुझे 28% का। इससे मैं मेरी सॉइल का आईपी निकाल लूंगा 40 माइनस 28 दैट इज 12%। द आईपी ऑफ द सॉइल कम्स आउट टू बी 12%। सॉइल का आईपी मेरे पास आ गया 12% का। मुझे एक्टिविटी फाइंड आउट करना था। गलती कहां करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में पहला लाइन पढ़िए, एक फाइन ग्रेन सॉइल है जिसके अंदर में सिल्ट का कंटेंट दे रखा है, क्ले का नहीं। फाइन ग्रेन सॉइल है तो याद रखिएगा, फाइन ग्रेन सॉइल में दो ही कैटेगरी होती है, आइदर इट विल बी सिल्ट और इट विल बी क्ले। तो अगर 60% सिल्ट का कंटेंट है तो क्ले का कंटेंट कितना होगा? भाई सिल्ट का कंटेंट उसने क्वेश्चन में बोल रखा है दैट इज 60%, तो बट ऑब्वियस सी बात है द परसेंटेज ऑफ क्ले विल बी 40। अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट, 60% सिल्ट का कंटेंट है। फाइन ग्रेन सॉइल में दो ही चीज होती है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझना। फाइन ग्रेन सॉइल में दो ही चीज होती है, सिल्ट और क्ले। तो अगर 60% सिल्ट है तो बट ऑब्वियस सी बात है 40% क्ले होगा। तो परसेंटेज ऑफ क्ले या क्ले का परसेंटेज मुझे पता चल गया मेरी सॉइल के अंदर में, दैट इज 40%। तो परसेंटेज ऑफ क्ले भी आ चुका है, आईपी ऑफ द सॉइल भी आ चुका है। मुझे पता है एक्टिविटी होता है आईपी ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय क्ले कंटेंट। आईपी ऑफ द सॉइल मुझे दे रखा है, आईपी ऑफ द सॉइल मैंने निकाला दैट इज 12% और क्ले कंटेंट है मेरे पास 40% का। तो 12/40, 12/40 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/20, 6/20 मतलब 3/10, 3/10 मतलब 0.3। So the activity of the soil will be equal to 0.3. This is the activity of the soil. इस तरीके से आप अपनी सॉइल की एक्टिविटी कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि क्या किया हमने यहां पर। ठीक है, तो द एक्टिविटी विल बी 0.3 फॉर दिस सॉइल। तो ये हुआ आपका एक्टिविटी से रिलेटेड बातें। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज शेप एंड साइज। इंडेक्स प्रॉपर्टी में शेप एंड साइज बचा ना हमारा, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी बातें देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।